तो दोस्तों नमस्कार। तो चलिए आज अब हम आप लोगों के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन जो है रिवीजन क्लास करवाने जा रहे हैं हम लोगों के बीच में। और यहाँ पर थ्योरी के सेगमेंट में आपका जो है सभी जो विषयों के जो हैं इतिहास हो गया, आपका प्राचीन इतिहास हो गया, भारतीय आंदोलन हो गया, जैसे कि आधुनिक इतिहास हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गई, और भूगोल हो गया, विश्व भूगोल हो गया। तो इन सब चीज़ों की मतलब सारी सभी जो है विषयों के जो हैं क्लास आप लोगों को यहाँ पर महत्वपूर्ण क्लास इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर रिवीजन के माध्यम से कराऊंगा। तो आप लोग हमारी इस क्लास से बने रहिए और यह जो है आप लोग क्लास ज़रूर करिए। और ये आपके आने वाले एग्जाम जितने भी हैं यूपी पीसीएस, विशेषकर यूपी पीसीएस के बच्चे और जो लेखपाल के बच्चे हैं, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू तमाम भर्तियाँ आने वाले हैं, लोअर पीसीएस की भर्ती, हाई कोर्ट की भर्ती, उन सबके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो आप लोग हमारी इस क्लास से बने रहिए। यहाँ पर आपको वो सभी चीज़ क्लियर कराया जाएगा और इसे आप पढ़ के अपना नोट भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप जैसे क्या होता है कि इसकी किताबें तो मिल जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कोई चीज़ क्या होता है कि जब आदमी मोबाइल में देखता है किताबें पढ़ने के टाइम नहीं मिलता है और मोबाइल उसके पास रहता है, तो यहाँ से वीडियो देख के वो आप बहुत कुछ जानकारी ले सकता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पर अपने क्लास की। तो आज हम शुरुआत करेंगे प्राचीन इतिहास से। जी हाँ, प्राचीन इतिहास से शुरुआत करेंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल से। जी हाँ, प्रागैतिहासिक काल से हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो प्रागैतिहासिक काल में जैसा कि आप लोग जानते हैं, जी हाँ, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये इसमें 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, 3 प्रकार के प्रागैतिहासिक काल में आपका एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक है आद्य ऐतिहासिक काल और एक है ऐतिहासिक काल। जी हाँ, ये 3 प्रकार के हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में जो है आपका 3 प्रकार के इसमें होते हैं। एक पुरापाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जी हाँ, और पुरापाषाण काल की बात करें तो इसमें भी 3 प्रकार के आपके हो जाएंगे, एक निम्न पुरापाषाण काल, एक मध्य पुरापाषाण काल और एक उच्च पुरापाषाण काल। ये हमारे एग्जाम में कभी कभी मुलान में पूछ लिया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि प्रागैतिहासिक काल में 3 प्रकार के, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। उसके बाद आपका फिर पुरापाषाण काल में आपके निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो इस तरह आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में। जी हाँ, आद्य ऐतिहासिक की बात किया जाए तो यहाँ पर इसमें भी 2 प्रकार के हैं, एक सिंधु घाटी सभ्यता है और एक वैदिक सभ्यता है। जी हाँ, वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो वैदिक सभ्यता में 2 प्रकार के, एक उत्तर वैदिक, जी हाँ, जिसका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है, इसे आप लोग याद रखेंगे। दूसरा देखेंगे प्रारंभिक वैदिक काल, इसमें आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। हमारे एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है ज़्यादातर पीसीएस के एग्जाम में या स्टेट एग्जामों में, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे ऐतिहासिक काल। जी हाँ, ऐतिहासिक काल जो है इसे आप लोग देखेंगे ऐतिहासिक काल। तो ये जो है प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें भी 3 प्रकार के हैं, एक मध्यकालीन भारत का इतिहास और एक आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन के भारत का इतिहास जो है इसी के अंतर्गत आता है, फिर मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये हमारा ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले सेगमेंट पे, अगला देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो पुरापाषाण काल, जी हाँ, ये काल और स्थल और प्राप्ति। तो यहाँ हम लोग देखेंगे पुरापाषाण काल जो है यह भीमबेटका में स्थित है। जी हाँ, भीमबेटका जो इसका स्थल है, और इसकी यहाँ जो है भीमबेटका में गुफा चित्र प्राप्त हुए। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि भीमबेटका से आपका गुफा चित्र प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल की बात किया जाए, जी हाँ, मध्य पाषाण काल ये सराय नाहर राय जो कि महदहा, जी हाँ, सराय नाहर और राय महदहा जो है यहाँ का स्थल है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। पुरापाषाण काल का भीमबेटका है और मध्य पाषाण काल का सराय नाहर और राय महदहा है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो सराय नाहर राय और महदहा से मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष यहीं से मिला, तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि मानव का अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ से मिला, हमारा महदहा और सराय नाहर से। फिर चौपानी मांडो जो है ये भी मध्य पाषाण काल का स्थल है, यहाँ से आपको वन्य धान के प्रमाण मिले हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे आदमगढ़ बांगोर। जी हाँ, आदमगढ़ बांगोर जो है यह पशुपालन के साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, कहाँ पे, आपके आदमगढ़ बांगोर से, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग अगला देखेंगे यहाँ अगला देखेंगे कि नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से कोल्डिहवा, जी हाँ, कोल्डिहवा स्थल जो है यहाँ पर नवपाषाण काल से संबंधित है, और सर्वप्रथम चावल के साथ जो है हमारे कोल्डिहवा से मिले हैं, जो कि नवपाषाण काल से संबंधित है। और इसी काल के प्रमुख देन है कि कृषि का विकास, आग का सर्वप्रथम प्रयोग और पहिए का आविष्कार हमारे नवपाषाण काल से हुआ है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि नवपाषाण काल जो है इसी काल के प्रमुख देन है कि कृषि का विकास, आग का सर्वप्रथम प्रयोग और पहिए का आविष्कार किया गया था।
अगला देखेंगे बुर्ज होम, जी हाँ ये भी हमारे नवपाषाण काल का ही एक स्थल है और यहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल के अवशेष भी मिले हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे चिरांद, जी हाँ ये भी हमारे नवपाषाण काल से संबंधित है। पशु हड्डी और हिरण के सींग के उपकरण यहाँ पे उपलब्ध हैं। संगन कल्लू और पिकलीहल उत्तरनूर, जी हाँ ये भी हमारे नवपाषाण काल के स्थल है और यहाँ से राख के टीले के साक्ष मिले हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल तथा जो उनसे संबंधित मध्यपाषाण काल, इसके तीनों के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग चढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंधु सभ्यता जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत पुरानी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता है ये, और इसकी मान्य तिथि जो मानी जाती है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व, इसे आप लोग याद रखेंगे। 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व में, और इसे जो है C14 के द्वारा विश्लेषित किया जाता है। यहाँ C14 एक कार्बन डेटिंग विधि होती है, इसी के द्वारा इसे विश्लेषित किया गया था। विस्तार की बात की जाए सिंधु सभ्यता के विस्तार की, तो उत्तर में है मांडा चिनाब नदी के तट पर, जी हाँ उत्तर में है मांडा चिनाब नदी के तट पर। दक्षिण में है जो दैमाबाद गोदावरी नदी के तट पे, जी हाँ दैमाबाद। और पूर्व में पूर्व की बात करें तो आलमगीर हिंडन नदी, जी हाँ आलमगीर हिंडन नदी के तट पर। और पश्चिम की बात किया जाए तो पश्चिम में यह सूतकांग डोर दास के नदी के तट। तो ये इसका विस्तार हो गया सिंधु सभ्यता का। ये चारों दिशाएं इसकी हो गई, जो कि उत्तर में मांडा चिनाब के तट पर, दक्षिण में दैमाबाद गोदावरी के तट पर, पूर्व में आलमगीर जो कि हिंडन के तट पर, पश्चिम में सूतकांग डोर जो दास के तट पर है। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया ये सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था, इसे हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलेंगे सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे और वहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हड़प्पा, जी हाँ हड़प्पा जो कि मांटेगोमरी जिला पंजाब, जो कि पाकिस्तानी रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। जी हाँ हड़प्पा जो है ये हमारा पाकिस्तान के मांटेगोमरी जिला में, जो कि पंजाब पाकिस्तान के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी उत्खननकर्ता की बात करें तो दयाराम साहनी जी ने 1921 में खोज की थी और यहाँ से हमारे विशाल अन्नागार प्राप्त हुए। समाधान की 837 समाधान प्राप्त हुआ तथा नृत्य मुद्रा का एक खंडित धड़ भी यहाँ से प्राप्त हुआ है और आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा भी यहाँ से मिला है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे मोहनजोदाड़ो, जी हाँ मोहनजोदाड़ो जो कि सिंधु नदी के दाएं तट पर लड़काना जिला पाकिस्तान में, जी हाँ यहाँ पर रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थित था, इसे आप लोग सकते हैं। और यह सिंधु नदी के दाएं तट पर लड़काना जिला में पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो स्थित है। इसकी खोज की उत्खननकर्ता की बात किया जाए तो इस राखलदास बनर्जी ने किया 1922 में। और यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं बृहद स्नानागार और विशाल अन्नागार, जी हाँ यहाँ पर देख सकते हैं कि विशाल अन्नागार प्राप्त हुए, बृहद स्नानागार प्राप्त हुए तथा नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है। और एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी की चित्र और जिसके 3 मुख हैं वो भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि बृहद स्नानागार और विशाल अन्नागार और नर्तकी की कांस्य मूर्ति, एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी के चित्र के 3 मुख हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे लोथल, जी हाँ जो कि भोगवा नदी पे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसकी खोज की बात करें तो SR राव ने किया है और यह 1955 में इसे खोजा गया था। और यहाँ से आपको 3 युगल समाधिकरण, डाकयार्ड गोदीवाड़ा, मनके बनाने के कारखाने तथा हाथी दांत का पैमाना यहीं से प्राप्त हुआ है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे धौलावीरा, जी हाँ धौलावीरा जो कि कच्छ का रण गुजरात में है। इसकी खोज RS बिष्ट ने 1990-91 में किया था और 1967 और 68 में JP जोशी इसके खोज वर्ष हुई थी। यहाँ से आपको उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था शैलकृत जलकुंड देखने को मिलता है और 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी यहीं से आपको प्राप्त हुए हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान में है। इसकी खोज जो है BB लाल और BK थापड़ ने की थी 1961 में। यहाँ से कच्ची ईंटों के बने भवन, जी हाँ कच्ची ईंटों के बने भवन तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य और भूकंप आने के साक्ष्य मिले हैं तथा प्राय सभी घरों में कुएं यहाँ पर उपलब्ध हैं कालीबंगा में। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल से उनके बारे में पढ़ा। अब हम लोग चलेंगे अगला, फिर देखेंगे अगला देखेंगे राखीगढ़ी, जी हाँ राखीगढ़ी जो कि घग्गर और सरस्वती नदी पर स्थित है हिसार हरियाणा में। और इसका जो उत्खनन करता थे सूरज भान थे और भारत में सबसे बड़ा सैंधव स्थल हमारा राखीगढ़ी है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे बनावली जो है फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है, जी हाँ और इसकी खोज उत्खनन करता हमारे RS बिष्ट जी थे, जी हाँ RS बिष्ट जी 1973 और 74 में।
पक्की मिट्टी की बनी हल प्रतिकृति हमारे बनावली से ही प्राप्त हुई है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे रोपड़, जी हाँ सतलज नदी तट पर है, जो कि पंजाब में। इसकी खोज उत्खनन करता है जगदत्त शर्मा। 1953-56 में इसकी खोज की गई और मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य हमारे रोपड़ से प्राप्त हुआ है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह हम लोग ने यहाँ पर सिंधु सभ्यता के बारे में जाना, साथ ही साथ मध्यकाल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में पढ़ा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वेद, जी हाँ अब हम लोग वेद की तरफ चलेंगे। तो आप लोग यहाँ पर जैसा कि आपको बता दूं कि आपको एक रिवीजन के माध्यम से आपको एक बुक कराई जा रही है, या रिवीजन बुक के माध्यम से इसे आपको कराया जा रहा है। आप लोग हमारे यहाँ से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसे जोड़ें, क्योंकि यह रिवीजन के माध्यम से यहाँ से आपको वही चीज़ कराया जा रहा है कि यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और यह बुक बहुत अच्छी है। तो आप लोग यहाँ से रिवीजन के माध्यम से इसे आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग हमारी पे बने रहिए। चलिए अब हम लोग वेद के बारे में पढ़ेंगे, जी हाँ वेद के बारे में। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि वेदों की कुल संख्या 4 है, जी हाँ। संकलनकर्ता इसके जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं। और सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, जी हाँ सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और इसके कुल 10 मंडल हैं, जी हाँ। ऋग्वेद के प्राचीनतम जो है 2 और 7 तक, जी हाँ। ऋग्वेद में प्राचीनतम मंडल जो है 2 और 7 हैं, तथा ऋग्वेद में कुल टोटल 10 मंडल हैं और इसके सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेदत्रयी जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जी हाँ वेदत्रयी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये इसके चारों वेद हो गए। बाकी ऋग्वेदीन कालीन का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है, जो कि 250 सूक्त हैं। उसके बाद अग्नि है, इसमें 200 सूक्त हैं। अगला अब बात करें कि वैदिक आर्यों की भाषा जो है संस्कृत थी। और बोगोज कोई, जी हाँ बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोग देख लिया कि वेद का जो है सबसे वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता हमारे इंद्र थे, 250 सूक्त, और अग्नि थे जो कि 200 सूक्त थे। बाकी वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी, उनकी कुल संख्या 4 हैं और इसके संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ ऋग्वेद के मंडल की बात करेंगे, जी हाँ ऋग्वेद मंडल में। तो प्रथम जो है मधुछंदा, मेधातिथि, गौतमा आदि, जी हाँ इसके रचयिता हैं प्रथम के। द्वितीय की बात करें गीतस्मद, जी हाँ ऋग्वेद में आप लोग जैसे जैसे यहाँ पर देखा कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, तो उस 10 मंडलों की रचयिता किसने की उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो पहले मंडल के जो रचयिता है मधुछंदा, मेधातिथि, गौतमा आदि। द्वितीय मंडल की बात करें तो गीतस्मद हैं। तृतीय मंडल की बात करें तो विश्वामित्र है, जो कि गायत्री मत का वर्णन इसी तृतीय मंडल में किया गया है। जैसे आप लोग याद रखेंगे कि ऋग्वेद के तृतीय मंडल में किसका उल्लेख है, गायत्री मत का उल्लेख है, उसे किसने रचयिता था, विश्वामित्र ने। चतुर्थ की बात करें वामदेव, जो कि कृषि से संबंधित मंत्र यही इसी में है। पंचम में आपका अत्रि है। षष्ठ की बात करें तो भारद्वाज है। सप्तम की बात करें तो वशिष्ठ है, जो कि दशराज युद्ध का वर्णन, जी हाँ सप्तम हमारे 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में गुरु वशिष्ठ के रचयिता हैं, उसमें दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है। अष्टम की बात करें तो कर्ण और अंगिरिस हैं। 9वें जो है ऋषिगण है, उसमें सोम मंडल कहा जाता है, जी हाँ 9वें मंडल को, ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा गया है। 10वें मंडल की बात करें तो इसमें बिमदा, इंद्र और सची और अन्य का इसमें रचयिता इसके हैं। और पुरुष सूक्त चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जी हाँ हमारे 10वें मंडल में जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमारे वर्ण व्यवस्था का जो है प्रचलन देखा गया है, जहाँ इसमें पुरुष सूक्त चारों वर्ण जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के वर्णन किया गया हमारे 10वें मंडल में, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक साहित्य के बारे में, जी हाँ वैदिक साहित्य का विकास जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य का विकास कब हुआ, तो संहिता जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इसकी संहिता हो गई। ब्राह्मण जो है संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ, जी हाँ ब्राह्मण इसको बोलते हैं। आरण्यक जो है ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं, इनकी रचना वनों में हुई है, जी हाँ आरण्यक जो है ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं, इनकी रचना वनों में हुई है। उपनिषद की बात करें तो आरण्यक का विशिष्ट भाग ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने गए, तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि वैदिक साहित्य का विकास जो है इन 4 से हुआ, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद से। तो संहिता में आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आता है। ब्राह्मण में आपके संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ होते हैं। आरण्यक में ब्राह्मण ग्रंथों से परिशिष्ट है, इनकी रचना वर्णों से हुई है। उपनिषद जो है आरण्यक का विशिष्ट भाग है, जो भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि वेद और उपवेद के बारे में पढ़ेंगे, जी हाँ वेद और उपवेद। तो वेद यहाँ पर ऋग्वेद हो गया आपका। उपवेद की बात करें तो आयुर्वेद और ऋत्विक जो है इसके होत्रा होते हैं, जी हाँ इसे आप लोग याद रखेंगे, होता इसे बोलते हैं और ऋचाओं का संकलन को ही होत्रा कहा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यजुर्वेद जो है धनुर्वेद, उपवेद हो गया। अध्वर्य जो इसके वेद उपवेद
ऋत्विक हो गए इसके। बाकी यज्ञ कर्म से संबंधित जो हमारा यजुर्वेद है, जो ऐसे इसे आप लोग याद रखेंगे। सामवेद जो है इसे इसका उपवेद गंधर्व वेद है, और इसके जो ऋत्विक होते हैं इन्हें उद्गाता कहा जाता है, और गीतों के संकलन को सामवेद कहा गया है। अथर्ववेद जो है शिल्प वेद से उपवेद इसका हो गया, या ब्रह्म से संबंध इसका ऋत्विक जो है ब्रह्म है, और तंत्र मंत्र रोग निवारक उपाय जो हमारा इसी अथर्ववेद में कहा गया, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला अब हम लोग देखेंगे, तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या पढ़ा कि वेद के बारे में पढ़ा। अब हम लोग चलेंगे अगले पे। यहाँ पर मूल देखेंगे कि मूल वैदिक साहित्य को समझाने 6 वेदांग ग्रंथों की रचना की गई। जी हाँ, मूल वैदिक साहित्य को समझाने हेतु 6 वेदांग ग्रंथों की रचना की गई। तो इसमें शिक्षा जो है निरुक्त से संबंधित है, कल्प जो है छंद, व्याकरण जो है ज्योतिष। तो यहाँ हम लोग देख लिया कि ये 6 वेदांग होंगे हमारे, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। ये हमारे 6 वेदांग, इसे आप लोग याद रखेंगे। हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। तो आप 2-3 बार रटके से याद कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे प्रमुख वैदिक कालीन नदियों के बारे में देखेंगे। जी हाँ, उनके प्राचीन नाम को देखेंगे। तो प्रमुख वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन नाम, तो चेनाब नदी, जी हाँ, इसका प्राचीन नाम अस्किनी था। रावी, जिसका प्राचीन नाम परुषणी था। व्यास, इसका प्राचीन नाम विपाशा था। सतलज, इसका प्राचीन नाम सुतोद्री था। गंडक, इसका प्राचीन नाम सदानीरा। जी हाँ, काबुल, इसका प्राचीन नाम कुंभा। कुर्रम, इसका प्राचीन नाम क्रुमु। गोमती का प्राचीन नाम गोमल। जी हाँ, घग्गर का प्राचीन नाम दुष्धति। स्वात का प्राचीन नाम सुवास्तु, और झेलम का प्राचीन नाम वितास्ता था। तो इस तरह हम लोगों ने वैदिक कालीन के प्रमुख नदियों के प्राचीन नाम को पढ़ा। अब हम लोग चलेंगे 12 रत्नेन शतपथ ब्राह्मण के वर्णित देखेंगे। जी हाँ, 12 रत्नेन शतपथ ब्राह्मण की संख्या अपन देखेंगे। तो पहला है ग्रामणी, दूसरा है युवराज, तीसरा है पट्ट महिषी, चौथा है पुरोहित, पाँचवा है सेनानी, छठा है सूद, सातवां है अक्षवाप, आठवां है छता, 9वां है भागदूध, 10वां है संग्रहिता, 11वां है पालागल, और 12वां है गाविकृत। तो इस तरह हमने 12 रत्नेन शतपथ ब्राह्मण के बारे में चर्चा किया। अब हम लोग चलेंगे आज अगले सेगमेंट पे। अगला हम लोग देखेंगे षोडश संस्कार। जी हाँ, षोडश संस्कार के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि हमारे 16 संस्कार हैं। तो 16 संस्कारों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला संस्कार यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहला जो संस्कार हमारा निष्क्रमण। जी हाँ, निष्क्रमण, उसके बाद अन्नप्राशन, फिर आपका चूड़ाकरण, फिर आपका कर्णवेद, फिर आपका विद्यारंभ। जी हाँ, तो यहाँ हमने देख लिया कि जो है निष्क्रमण होता है, फिर आपका यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं कि गर्भाधान, फिर पुंसवन, फिर समांतोनयन, फिर जातक्रम, फिर नामकरण। जी हाँ, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, जातक्रम, नामकरण, फिर निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, फिर कर्णवेद, फिर विद्यारंभ, उसके बाद उपनयन, फिर वेदारंभ, फिर केशांत, फिर समावर्तन, फिर विवाह, फिर अंत्येष्टि। तो इस तरह हमारा जो 16 संस्कार है इसी के क्रम में चलते हैं। पहले गर्भाधान होता है, फिर पुंसवन होता है, फिर सीमांतोनयन होता है, फिर जातकर्म होता है, फिर नामकरण होता है। उसके बाद फिर आपका निष्क्रम होता है, फिर अन्नप्राशन होता है, फिर चूड़ाकरण होता है, फिर आपका कर्णवेद होता है, फिर विद्यारंभ होता है, फिर आपका उपनयन होता है, फिर वेदारंभ होता है, फिर केशांत होता है, फिर समावर्तन होता है, फिर विवाह होता है, फिर अंत्येष्टि होता है। तो इस तरह हमारे 16 संस्कार हैं जो हमारे जो सनातन धर्म में माने जा रहे हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले सेगमेंट पे। अगला हम लोग देखेंगे चारों आश्रमों का उल्लेख। जी हाँ, जो कि हमारे जवालोपनिषद में किया गया है। जी हाँ, चारों आश्रमों का उल्लेख हमारे जवालोपनिषद किया है। और 4 आश्रम की बात करें तो यहाँ पर गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम होते हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोग ने देख लिया कि 4 आश्रम का उल्लेख जवालोपनिषद में किया गया। 4 आश्रम जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये हमारे 4 जो हैं। अब हम लोग विवाह के प्रकार की बात करें। जी हाँ, विवाह के प्रकार की बात करें, यहाँ पर विवाह के प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें विवाह प्रकार जो है हमारे 8 प्रकार के होते हैं, जैसे हम देखेंगे। पहला हमारा ब्रह्म है। जी हाँ, पहला हमारा ब्रह्म है, उसके बाद देव है, फिर आर्ष है, प्रजापात्य है। ये जो हैं चारों, ये हमारे यहाँ पर ये ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापात, उसके बाद आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। तो इस तरह हमारे कुल 8 प्रकार के विवाह के प्रकार हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जी हाँ, वेद के बारे में, उनकी शाखा, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उनके बारे में देखेंगे और विशेष उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं पहले ऋग्वेद के बारे में। तो इनके जो ब्राह्मण हैं ऐतरेय और कौशिकी संखायन हैं। आरण्यक जो है ऐतरेय और कौशिकी हैं। उपनिषद जो है ऐतरेय कौशिकी हैं। विशेष की बात चाहें तो ऐतरेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का वर्णन मिलता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि ऐतरेय ब्राह्मण जो है उसमें राजसूय यज्ञ, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का वर्णन मिलता है। अगला देखेंगे यजुर्वेद। जी हाँ, किस यजुर्वेद काठक, कापिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय जो कि
ब्राह्मण इसके तैत्तिरीय हैं और आरण्यक जो है तैत्तिरीय मैत्रायणी हैं। उपनिषद की बात करें तो तैत्तिरीय, मैत्रायणी, श्वेताश्वर, कठोपनिषद जो हैं ये इसकी उपनिषद हैं। और तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, जलप्लावन की कथा, विदेह माधव की कथा, पुरूरवा उर्वशी आख्यान का उल्लेख है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये वाला आपका सेगमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे यजुर्वेद। जी हाँ, यजुर्वेद जैसे कि हम लोग देखा, फिर इसमें हम लोग देखेंगे शुक्ल यजुर्वेद कर्ण वाजसनेयी संहिता मध्याह्न। इसमें शतपथ जो है आपका ब्राह्मण हो गया, बृहदारण्यक जो है आपका आरण्यक हो गया, तथा ईशापोनिषद जो है ये हमारा बृहदारण्यक उपनिषद हो गया। इसमें जो है बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है और कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन किया गया है। स्त्रियों को अग्गोपवीत धारण करने का अधिकार तैत्तिरीय उपनिषद से होता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे सामवेद। जी हाँ, सामवेद जो है कौथुम, रणनीय, जैमिनीय, पंचविष्टांड, छांदोग, जैमिनीय, छंदबिष्ट। जी हाँ, छांदोग, जैमिनीय। जी हाँ, छांदोग जैमिनीय जो है इसका आपका आरण्यक हो गया। और उसके बाद छांदोग केन जो है इसका उपनिषद हो गया, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इसमें जो है आपका छांदोग उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद कहा जाता है और प्रथम उपनिषद किसने का उल्लेख इसी में है। सत्यकाम, जवाल, कथा, उद्दालक, अरुण, श्वेत केतु संवाद का उल्लेख है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ में वानप्रस्थ नामक 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग उपनिषद में है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अथर्ववेद की बात करें तो शौनक, पिप्पलाद हैं। जी हाँ, जो कि गोपथ ब्राह्मण है इसमें। और मुंडको मांडूक प्रश्न जो है यहाँ पर मुंडको मांडूक जो है उपनिषद है। और मुंडकोपनिषद में, जी हाँ, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते के उल्लेख का सबसे छोटा उपनिषद मांडूक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पर पढ़ा कि क्या नाम है वेद, उनकी शाखा, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और उनकी विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने जाना। तो इस तरह आपको आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और बाकी आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में भी आपको धीरे धीरे पूरा इसे जो है प्राचीन इतिहास से संबंधित जितने भी हैं इसमें से बनेंगे, आपको हम यहाँ पर करवाएंगे। तो यह जो सीरीज़ चलाई जा रही है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमारी सीरीज़ से जुड़ें। यहाँ पर आपको सभी विषयों का जो है यूथ कंपटीशन की जो बुक का इसका रिवीजन करवाया जा रहा है, तो आप लोग हमारी सीरीज़ से जुड़ें और यहाँ पर आपको इससे लाभ उठाएँ। बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाभदायक होगा आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग ज़रूर बताएँ कि हमारी क्लास कैसी लग रही है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले कक्षा में जैन धर्म, बौद्ध धर्म के साथ। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग। नमस्कार, जय।